देश 22वां कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहा है। यह खास दिन देश के उन वीर सपूतों को समर्पित है जब तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत के जवानों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर विजय पताका फहराई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सच। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल में छिड़े युद्ध को 2 दशक से भी ज्यादा समय हो गए हैं। इस संघर्ष की शुरुआत कब हुई, भारतीय रणबांकुरों ने किस तरह यह सफलता अर्जित की, इसकी शौर्य गाथा को चंद शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। तो आइए आपको संक्षेप में तारीखों के जरिए पूरे घटनाक्रम और भारत की विजय गाथा से रूबरू कराते हैं। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा के साथ हुआ था। पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए सर्दियों में घुसपैठियों के नाम पर अपने सैनिकों को भेजा था। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध तोड़ना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। आपको बता दें कि उस समय घुसपैठिए शीर्ष पर थे जबकि भारतीय ढलान पर थे और इसीलिए उनके लिए हमला करना काफी आसान था। अंत में दोनों पक्ष के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा को पार कर भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। आप जानते हैं कि कारगिल 1947 में भारत के विभाजन से पहले लद्दाख के बाल्टिस्तान जिले का हिस्सा था और पहले कश्मीर युद्ध 1947-1948 के बाद LOC द्वारा अलग किया गया था। 1998 से 1999 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करने के लक्ष्य के साथ इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए कारगिल के पास सैनिकों को प्रशिक्षण और भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे। दरअसल पाकिस्तानी इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चाहता था ताकि भारतीय सेना पर सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में अपना सेना वापस लेने और भारत को कश्मीर विवाद पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने का दावा बनाया जा सके। अब हम आपको बताएंगे युद्ध के पीछे की कहानी। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद कई सैन्य संघर्ष हुए। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु प्रशिक्षण किए थे जिससे तनाव और बढ़ गया था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया था। आपको बता दें कि इनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को वापस बुलाना था। साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनने में मदद मिलेगी जिससे उसे एक त्वरित समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का प्रयोग किया गया था। करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए। लगभग 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार, बम और रॉकेट, 300 बंदूकें, मोर्टार और MBRL के प्रतिदिन दागे जाते थे जबकि 9,000 गोले उस दिन दागे गए थे जिस दिन टाइगर हिल को वापस लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। अंत में भारत ने एक जीत हासिल की। ये कहना गलत नहीं होता कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। इससे दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान होता है। हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है जो युद्ध में विश्वास नहीं करता है। भारतीय सेना हमेशा विदेशी ताकतों से देश की रक्षा करती है, मातृभूमि के लिए बलिदान देती है और हमें गौरवान्वित करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।